नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे इस्लाम धर्म में जो सबसे मुस्लिम तंत्र में इस्लाम धर्म में जो सबसे पवित्र धर्म में मजहबी ग्रंथ जो माना जाता है वो कुरान है। और भी बहुत सारे जो है उनके धार्मिक ग्रंथ हैं। तो उसी में से एक मैं आयत जो है लाया हूँ कि हमारे जो इस्लामिक जो मजहब में जो उनकी जो मजहबी किताब है उसमें कुरान में हदीसों में कितना साइंस है, कितना दर्शन है, कितना विज्ञान है, कितना व्यवहार है। तो उसी को हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा पोल पट्टी खोलेंगे। तो देखिए, सूरा लुकमान आयत नंबर 34। तो ये अल्लाह कुछ फरमा रहे हैं। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं ज़रा सुनिए। अल्लाह के पास कितना ज्ञान है देखिए। इसका हिंदी में ये कर रहा हूँ क्योंकि अरबी तो मुझे आता नहीं है। सुनिए, बेशक खुदा ही के पास कयामत का इल्म है, कयामत के आने का इल्म है, और वही जब मौका मुनासिब देखता है पानी बरसाता है, यानी बारिश होता है उनकी मर्जी से। और जो कुछ औरतों के पेट में नर मादा है जानता है, मतलब कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके पेट में लड़का है या लड़की है अल्लाह ही जानता है। और कोई शख्स नहीं जानता है कि कल वो क्या करेगा। अच्छा, कोई शख्स ये भी नहीं जानता है वह किस सरजमी पर मरेगा, कब उसका डेथ होगा, कब वो मरेगा। बेशक खुदा सब बातों से आगाह खबरदार है, यानी कि अल्लाह ही इन सब बातों से जानता है। तो इसमें क्या क्या अल्लाह के हिसाब से ये अल्लाह बोल रहे हैं। सूरा लुकमान आयत नंबर 34। तो अल्लाह ही जानते हैं कि कयामत कब आएगा, यानी कि सृष्टि में प्रलय कब होगा, ब्रह्मांड कब नष्ट होगा, ये अल्लाह ही जानते हैं। और अल्लाह का जब मर्जी होता है, वो जब चाहते हैं तभी पानी को बरसाते हैं, तभी पानी बरसता है। अब वही जानता है कि वो पानी कब बरसेगा, और कोई नहीं जानता है। तो चलिए कुछ बातों का हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए, कुरान जो है एक्चुअली हमारे मुस्लिम भाई लोग जो है वो ठीक से कुरान को पढ़ते नहीं है। वो अरबी में ना सिर्फ उसका रट्टा लगाते हैं, कभी भी उसका तर्जुमा, उसका जो मतलब है उसको हिंदी अनुवाद भी पढ़ना चाहिए। एक एक चीज़ का बाल का खाल निकलना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, जब समझ में आएगा ना कि कितना दर्शन है कुरान में, कितना विज्ञान है, कितना व्यवहार है। जो संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड का ब्रह्मांड नायक होगा उसका ज्ञान का स्तर कितना होगा सोचिए। कोई भी एक जो अच्छा समझदार बुद्धिमान बड़ा इंसान होता है वो बहुत ही सोच समझ के बोलता है, वो ऐसे ही नहीं हवा में कुछ भी बोल देता है। तो जो अल्लाह है वो कितना बड़ा है, खुदा है, कितना अनंत ब्रह्मांड का नायक है, कितना पूरा कायनात बनाया है, तो उसका बात वो क्या बात बोल रहा है जरा उसका सुनिए। तो इस आयत के हिसाब से जो है अल्लाह ही जानता है कि वो बारिश कब होगा, अल्लाह ही बारिश करवाते हैं, अल्लाह ही जानता है कि बारिश कब होगा। तो ये तो हंसने वाला बात है दोस्तों, ये हंसने वाला बात है। ज़रा सोचिए कि आज के डेट में साइंस टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है। हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, मौसम विभाग है, वो तकनीकी यंत्रों के द्वारा वो जान जाते हैं कि बारिश होने वाला है, बाढ़ आने वाला है, यहाँ पर तूफान आने वाला है, समुद्री इलाकों में जो है कुछ उच्च दबाव का क्षेत्र बन रहा है। तो ये तो नॉर्मल सा बात है आज के डेट में। तो बारिश कहाँ आएगा, सुनामी कहाँ आने वाला है, मौसम का क्या विज्ञान है, ये तो आज के डेट में नॉर्मल है। कुछ मशीनों के द्वारा हमारे वैज्ञानिक लोग जो है वो जान जाते हैं। तो ये जो कुरान, ये जो लिखा हुआ सूरा लुकमान आयत नंबर 34 में, ये तो बकवास है टोटली। तो सोचिए ये अल्लाह बोल रहे हैं, तो अल्लाह का बात का तो पूरा पोल पट्टी खुल गया। तो अल्लाह को ये भी नहीं पता है कि भविष्य में 1400 साल बाद, चलिए मैं मान ले रहा हूँ कि ये 1400 साल पहले तो मोहम्मद जी के ऊपर जो है कुरान जो है वो नाजिल हुआ अल्लाह के द्वारा।
तो 1400 साल बाद अल्लाह को ये भी नहीं पता है कि 1400 साल बाद ऐसे ऐसे तकनीक बन जाएगा, मशीन बन जाएगी, लोगों को पता चले कि बारिश कहाँ होने वाला है। तो अल्लाह को तो कैसा अल्लाह है तो भगवान ही जाने, मुसलमान ही जाने। और अल्लाह ही जानता है कि प्रेग्नेंट महिला के गर्भ में लड़का है या लड़की है। हाँ, जो हमारी जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो अल्लाह ही जानते हैं, इस आयत के हिसाब से अल्लाह ही जानते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ में लड़का है या लड़की है। अब ये भी देखिए, इसका भी तो टोटली बकवास एकदम, क्या कहा जाए, तो टोटली अल्लाह को ये भी नहीं पता है कि आज के डेट में ऐसे ऐसे हमारे जो डॉक्टर लोग हैं, विज्ञान इतना एडवांस हो चुका है कि वो मशीनों के द्वारा वो पता कर लेते हैं कि गर्भ में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ में होने वाला जो संतान है वो लड़का है या लड़की है। तो अल्लाह को इतना भी नहीं पता कि भविष्य में ऐसी मशीनें बन जाएंगी कि एक्चुअली क्या है कि ये जो है, ये जो कुरान है ना, ये कोई धार्मिक ग्रंथ, मजहबी ग्रंथ नहीं है। ये जो है ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसके ये कुरान जो है टोटली मोहम्मद का खुद का जो है मानसिकता का उपजाया हुआ एक किताब है, जो तलवार के दम पे सबके ऊपर थोप दिया गया है। और कुरान में जगह जगह पे इतना मतलब कि अल्लाह का इतना खौफ है ना लोगों के मन में कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अल्लाह का वो होगा, क़यामत आ जाएगा, क़यामत के दिन में तुमको जहन्नुम मिलेगा। इतना खौफ है कि ऐसे ऐसे ऊट पटांग के चीज़ों पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। कुछ लोग सोचते भी हैं, पहले बात जो है तो ज़्यादातर मुसलमान लोग को अरबी नहीं आता है, तो वो जो है वो कुरान को सिर्फ रट्टा लगा के याद कर लेते हैं, उसका तर्जुमा नहीं जानते। जब मुसलमान लोग, हमारे मुस्लिम भाई लोग जो हैं, जो कुरान को पढ़ेंगे, हदीसों को पढ़ेंगे और उसका मतलब भी जब जानेंगे और एक एक चीज़ को पकड़ के उसकी चीज़ को समझेंगे और दुनिया के बाकी चीज़ों के साथ में पूरा ब्रॉड सेंस में पूरा उसको, उसमें कितना दर्शन है, कितना विज्ञान है, कितना व्यवहार है, जब सभी चीज़ों को मिला के जब उसको देखेंगे तब उनको समझ में आएगा कि ये वो कुएं की मेंढक की तरह वो कुएं में जी रहे हैं। ज्ञान जो है तो अनंत है, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई लोग जो है जो कुएं की मेंढक की तरह इन सब चीज़ों बकवास किताब के को धार्मिक ग्रंथ मान के वो बस भूले भटके हैं, वो गलत रास्तों पे वो चल रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि अल्लाह का क्या ज्ञान है। तो इस वीडियो को जो है आप लाइक करिए। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? क्या अल्लाह सच में है या नहीं है? क्या मोहम्मद जी सच में नबी थे कि नहीं थे? इसके बारे में आपका क्या राय विचार है? आप जो है कमेंट करके मुझे बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर करिए, क्योंकि हमें इस्लाम का पोल खुलना है। और मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा, मेरे दिल में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। मैं दिल से हमारे मुस्लिम समाज का, मुसलमान भाइयों का जो भूले भटके हुए हैं, डर के मारे, खौफ के मारे किसी काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, उनको हम सही रास्ते पर मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। जो भी सच्चाई है, सच से सामना करवाना चाहते हैं। सत्यमेव जयते। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए। इस वीडियो को बनाने का पर्पस है नव जागरण करना, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समाज के लोगों को जो भूले भटके हैं उनको सुधारना, जगाना। ठीक है, तो धन्यवाद। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद।